आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल, आपके अपने चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड में। जी हाँ, मैं आज आपकी दिसंबर मंथ की वर्गों के बारे में बताऊंगी। कन्या राशि वालों जातकों के साथ में अभी क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस विषय में हम लोग बात करेंगे कि उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला, उनके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला, प्लस उनके हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप देखते रहिए एस्ट्रो वर्ल्ड को। प्लस मैं ये बोलना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और किसी को पर्सनल रीडिंग अगर करानी है मुझसे तो मुझसे संपर्क कर सकता है। वीडियो के अंत में मेरा फोन नंबर आपको लिखा रहेगा, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आज मैंने कार्ड निकाल के रखे हुए हैं जैसे कि, तो इसमें मैं बताऊंगी कि कन्या राशि का अभी प्रोफेशनल लाइफ कैसे जैसा चल रहा है, जैसे उनकी नौकरी के विषय में बताऊंगी मैं आपको, उनकी नौकरी कैसी जाने वाली। तो जरा सुनिए ध्यानपूर्वक। देखा जाए, देखिए उनकी नौकरी, वो किसी चीज की उम्मीद लगा के आए हुए हैं। तो ये रिवर्स कार्ड निकला है, उल्टा कार्ड है। ये किसी चीज की उम्मीद नहीं लगा के जो उन्होंने रखी थी नौकरी से अपनी, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें कहीं छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। आप समझ के चलिए, मैं आपको डराने का काम नहीं कर रही हूँ, बट मेरा बताना, मुझे आपको गाइड करना है और मैं जिस तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश पूरी करूंगी कि आप अच्छे से मेरी बात को समझ सकें। और इसलिए मैं आपको बोली कि अगर आपको नौकरी जैसा कुछ चांस है तो आप उम्मीद लगा के जैसे बैठे हुए हैं किसी चीज के लिए, तो ये मंथ जो है आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, समतल रहेगा। मतलब मे बी आपको हो भी सकती है और नहीं भी, 50-50 के चांस दिख रहे हैं। तो नौकरी वालों के लिए जहां तक है बस उम्मीद लगा के रखे रहिए, लेकिन अभी आपको उल्टे रहकर काम करना पड़ेगा। मतलब काफी मेहनत के बाद कहीं जाके आपको उसमें सफलता मिलती दिख रही है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये व्यापार के लिए है। आप व्यापार में एकदम टॉप पे हो, अपनी पकड़, अपनी मजबूती को बनाए रखिए। और जो भी व्यापारिक है, जैसे कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें आप अपने अपनी चीजें, जैसे आप कंपटीशन में हो मगर अच्छी कंपटीशन में, अपने अच्छे होड़ के साथ में लगे हुए हो। देखिए सभी लोग ग्रो कर रहे हैं, कितना भारी कंपटीशन है। तो जिस कंपटीशन में है, लेकिन आप टॉप टॉप पे हो, आप अपने आप को देखो। साथ में ग्रीनरी भी है, यानी कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि आपको वो चीज हासिल हो जाएगी। तो अपने आप पे ध्यान देंगे ना, तो वो चीज आपको मिलेगी। तो ये है, बिजनेस कार्ड है और वर्गों का बिजनेस ऐसे ही जाने वाला है लगभग। ये दिसंबर मंथ तो ऐसे ही आपको महसूस होगा, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखा जाए, अगर आप कहीं नौकरी एंड बिजनेस आप कर रहे हो, प्लस आप कुछ और अलग सा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मतलब कुछ अलग सा पार्ट टाइम करना चाहते हो कि भाई पार्ट टाइम भी मेरा एक काम चलता रहा छोटा मोटा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसमें क्या होगा कि, लेकिन आपको जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास या तो फिर नौकरी रहेगी, नौकरी के बाद अगर आप काम करना चाहोगे तो अलग बात है, जैसे कि फिर भी जिम्मेदारियां तो बट ऑब्वियस होंगी उनकी। तो मैं ये कहूंगी कि आप वो काम करो, आप वो काम करो, आपके सहयोगी आपके साथ में रहेंगे। आप एक मतलब एक मजबूत इंसान बनोगे। आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको आप प्रूफ करके दिखाओगे। ये भोलेनाथ का कार्ड है। भोलेनाथ जी आपको बोल रहे हैं कि आप, जहां तक है कि अगर मैंने ये कार्ड निकाला है, अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं वर्गो, तो आपको ये करना होगा कि आपको ओम नमः शिवाय का जाप 108 माला करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्ड उन्हीं का है और निकला हुआ है। और केतु का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। तो अगर बाई चांस हो सकता है कि कुछ केतु की प्रॉब्लम हो सकती है, दशा चल रही हो या फिर ऐसा, तो फिर उसमें आपको, क्योंकि हर किसी के उसमें नहीं होता है, ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के कुंडली में ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान देना कि अगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं और अगर आप कहीं और टाइम पास करके या फिर कुछ एक्स्ट्रा मनी आप लेना चाहते हो, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप भोलेनाथ के शरण में जाओगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी मतलब भोलेनाथ का जाप करोगे, तो मे बी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ में आपको और भी करना पड़ेगा, जैसे आप काले कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ऐसे भी काम करेंगे तो आपको वाकई में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर तैयार हो जाइए। ओवरऑल मिला के देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, यानी कि अगर आप नौकरी में प्रयत्न कर रहे हैं, मैंने कहा नौकरी आपकी
अच्छी है, आपको क्या उल्टे होकर प्रयास करना है। मतलब आप पूरा अपना 100% लगा दो उस चीज में। अगर आपने 100% लगा लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी बीच में कहीं, क्योंकि आप जो उम्मीद से लगा के बैठे हो वो आने वाला है। बट रिवर्स कार्ड आ गया था तो मैं उसको बहुत पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, क्योंकि 50-50 का चांस निकल रहा है। तो उम्मीद जो लगा हुआ है आपकी वो आप लगा के रखो। इट मे बी कि ये महीने ना हो, अगले महीने सही से हो जाए तो वो हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मिला के कार्ड बहुत अच्छा बता रहा है और काफी हद तक आपकी चीजें सही भी होंगी, तो वो ध्यान दीजिएगा। और मैजिशियन की जैसे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं पूरी लाइफ में। आपने पीछे देखिए कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी ज्यादा उनके पास पॉजिटिविटी है, यानी कि एक सन की लाइट पड़ रही है उनके ऊपर। ब्लेसिंग्स भी है गॉड की, इन्फिनिटी पावर भी है उनके पास में। तो कुल मिला के कार्ड तो बहुत ही अच्छा आया है और पॉजिटिव कार्ड है। और आपके अंदर एक जादू है, आप काम करने की एक क्षमता, आपकी वाणी में एक मधुरता है। आप उसका प्रयोग करके आगे बढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो इस पे देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो ये जो कार्ड है आपका हीरोपंत का कार्ड है, और ये हीरोपंत जो होते हैं 5 नंबर का कार्ड है, बुद्ध का कार्ड है। प्लस इसके बाद में मैं ये कहूंगी कि आसपास में काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है और ये बहुत ही स्पिरिचुअल बंदे होते हैं। तो वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छा मांगलिक कार्य होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ और भी चेंजेस आने वाले हैं जो मांगलिक में भी आपके वैवाहिक जीवन का मतलब ये होता है कि घर परिवार अगर खुश रहता है, संपन्न रहता है, तो फिर हम अच्छे और खुश संपन्न रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई मांगलिक कार्य होने वाला, मे बी इट में भी कहीं कुछ जैसे कि अच्छी खबर सुनने को मिले आपको कि नया मेहमान आपकी लाइफ में आने वाला है, मतलब बच्चा भी आ सकता है। तो वैवाहिक जीवन में एक नया बदलाव आएगा, एक सच्चा और अच्छा बदलाव आएगा जो आप बहुत ही खुश होंगे उससे। इसके कहने को, इसमें मुझे कुछ कहना ही नहीं है। इसमें आपके लिए बहुत अच्छा मतलब बदलाव आने वाला है। तो उस बदलाव की तरफ आप ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। अब ये होता है आपका लव रिलेशनशिप। अब देखिए, लव रिलेशनशिप के मामले में तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में इंडिपेंडेंट होने की होड़ तो नहीं लगी हुई है। वो चाहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, आप चाहते हो कि हम हो जाए। मतलब एक फैसला लेने से पहले आपको जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हो सकता है, इसमें भी कि आप चाहते हो कि भाई मैं अपनी लव रिलेशनशिप में पक्का हूँ, बट मुझे आगे बढ़ना है अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो आपकी जो पार्टनर है या आपका जो पार्टनर है वो भी यही सोच रहा है कि उनको बढ़ना है, अपने स्वतंत्र विचारधाराओं के साथ में आगे बढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें बांध के मत रखिए। वो जो स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य करना चाहते हैं लव रिलेशनशिप में, यही दिखाई दे रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य करना चाहते हैं, तो उनको इजाजत दीजिए, उनको करने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए उनके मार्ग में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दोनों स्वतंत्र हो अपने रूप से, और वैवाहिक जीवन ये आपका लव रिलेशनशिप भी स्वतंत्र विचारधाराओं के ऊपर चलेगा तो बेटर रहेगा, और आगे जाके आप लोग बहुत अच्छे रिलेशन में आएंगे। मगर ये है कि आप बांध के मत रखिए एक दूसरे को, थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, उल्टा कार्ड आया है, रिवर्स कार्ड है। अब ये है कि दिल में तीर चुभ रहे थे। पहले तो टाइम पे दिल में तीर चुभ रहे थे, मतलब किसी की बात जो है, अब क्रिटिसाइज बहुत होते थे, लोगों की बात अपने दिल में बहुत लगा लेते थे। अभी क्या है, अभी आप लोगों की बात अपने दिल में नहीं लगाते। अपना एक फैसला लिया है, आप स्वतंत्र हो गए हो ना, तो आपने अपना एक फैसला लिया है कि मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ। अब की बार मैं ऐसा करूंगा कि सिर्फ मुझे अपनी करनी है, या मैं ऐसा करूंगी कि मुझे सिर्फ अपनी करनी है। अपनी बात पे, अपनी हर चीज पे ध्यान देना है। अपनी पढ़ाई से लेकर, अपने पर्सनल जीवन से लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ से,
हर चीज पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ इश्यूज जो भी हो आपको ध्यान देना है और आपको अपने अंदर ये तीर चुभने नहीं देना है। तो जहां तक देखा जाए प्रेम अथवा ये वैवाहिक जीवन है, ये दोनों में भी ऐसा ही होगा। एक्स्ट्रा अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो अगर आपको कुछ कहीं उदासी या फिर कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आप ये समझ के चलो कि कहीं ना कहीं से कोई उल्टी सीधी बातें बोल देता, आपको पिंच कर दे रहा है, कोई आपको पिंच कर दे रहा है, तो आपको करना क्या है कि उनकी बातें अपने दिल पे नहीं लेनी है जैसा आप अभी सोच रहे हो। तो ये मंथ आपको यही करना है, ध्यान से पूर्वक कीजिए और इस पे सोचिए, जरूर सोचिए विचारिए। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे परिवार है, पूरा इकट्ठा है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं बड़ी बड़ी खुशियां भी मिलने के चांसेस है, काफी कप्स हैं, विशेष पूरी हो रही हैं। कन्या राशि का अभी देखा जाए तो वैवाहिक जीवन से लेकर लव रिलेशनशिप में भी विशेष पूरी हो रही है। बट मैंने जो भी आपको सलाह दी है इससे पहले आप अपने लव लाइफ में उनको ज्यादा बांध के मत रखिए। प्लस आप जो भी अगर आप वैवाहिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ मांगलिक कार्य होने वाले हैं, कुछ अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, मतलब कुछ मिला के कुछ अलग सा सिस्टम हो रहा है। पॉजिटिविटी आपके आसपास में ज्यादा है, ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। इसके साथ मैं बोलूंगी, अभी आपको बताऊंगी हेल्थ इश्यूज कैसे जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज तो देखा जाए कि आपको इस बीच में नहीं होने वाला है, मतलब आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं। तो आपको मैं ये बोलूंगी कि हेल्थ इश्यूज से आप रिकवरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिकवरिंग कर रहे हैं आप। बट इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ पैसों की वजह से कहीं कुछ परेशानी हो और आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए। तो अपना अवेयर रहना, आपको ध्यान देना है कि कहीं आप ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं किसी को आपने कर्ज तो नहीं दे दिया, या आपने कर्ज ले तो नहीं लिया। ध्यान दीजिए चीजों पे और आप अपने आप में रिकवर करोगे, अच्छे बनोगे और आगे बढ़ोगे। सेलिब्रेट खुशियां तो नहीं, खुशियां सेलिब्रेट करने का टाइम है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को किसी भी चीज में बांध के मत रखो। हेल्थ इश्यूज का कार्ड है, कहने का मतलब ये है कि ये देखिए कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब जो चीज आपको हानिकारक है वो चीज लेने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कहीं उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम ना हो, वरना वैसा देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं एक साईं बाबा कार्ड निकालूंगी और बाबा जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं उनके बारे में जानेंगे कि बाबा जी क्या संदेश दे रहे हैं। साईं बाबा कार्ड, साईं बाबा जी इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत मतलब मैं बहुत जब परेशान थी या फिर मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं इनका गाइड जरूर ले लेती हूँ अपने मन में। मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समर्पित कर देती हूँ इनको, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और आप लोगों को मैं इसीलिए मैंने ये कार्ड चूज़ किया है। वैसे डेक तो मेरे पास बहुत है, जिसमें से ये मेरा डेक है, ये मेरिकल कार्ड का है। बट अभी मैं साईं बाबा के कार्ड निकाल के आपको साईं बाबा का एक संदेश बताऊंगी कि साईं बाबा जी आपके साथ क्या कहने वाले। जय साईं बाबा जी। ओवरऑल आपकी लाइफ में आप क्या चेंजेस, अगर बाई चांस आपको कुछ परेशानी हो रही है इस बीच में, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो दिसंबर मंथ में आपके साथ में और भी क्या चेंज, साईं बाबा जी आपकी लाइफ में क्या खूबसूरत चेंज लाने वाले हैं, प्लीज बताएं मुझे, गाइड कीजिए इनको दिसंबर मंथ में कन्या राशि के लिए। ये सब मालिक की मर्जी है, कार्ड बता रहे हैं ये सब मालिक की मर्जी है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उससे बस गुजर जाइए। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही या फिर है परेशानी तो ये सब ऊपर वाली की मर्जी है और आप
आप उस परेशानी, ये दौर चल रहा है जो आपका, अच्छे दिन आने वाले हैं, एक साइकिल चलता है जो, तो वो चलते रहते रहते पहिया फिर नीचे भी आएगा। यानी कि दुख भरे दिन बीते, अब सुख आए। तो मतलब कुल मिला के कह रहे हैं साईं बाबा जी कि आप अभी चल रहा है, ये ईश्वर की मर्जी है, और आगे आप इसमें मुस्कुराते हुए गुजर जाइए, मतलब पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ जाइए। तो कुल मिला के मैं कहूंगी कन्या राशि वालों काफी अच्छा है, आपका मांगलिक कार्य होने वाले हैं, नौकरी के लिए भी सही जाएगा, थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। और इसके साथ में भी और भी मैं रीडिंग चलाती रहूंगी। और सावी शुक्ला का नमस्कार।